दोस्तों, स्वागत है सागर स्कैनर चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दर्शन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, अर्थात इसका शुभारंभ कर दिया गया है। 24 मई 2023 से दर्शन पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इसमें किसानों कृषि से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, लाभ हैं, योजनाएं हैं, वो आपको एक ही पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको बार बार या दूसरे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप दर्शन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अपना करते हैं तो उसी से आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त हो गई है या किसी अन्य प्रकार का जो भी लाभ है तो आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें 24 मई 2023 को ये मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो उसको किस तरीके से अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी योजनाओं का इसमें लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आ जाएंगे यूपी गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर अर्थात कृषि से संबंधित जो मेन वेबसाइट है, तो उस पर आएंगे। तो यहाँ आने के बाद में यहाँ देखेंगे कृषि यंत्र का अनुदान हो गया है, सोलर पंप हो गया है, या किसी प्रकार का बीज है, खाद है, या अन्य किसी प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं या योजनाएं हैं कृषक से संबंधित, वो आप इसका लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें दर्शन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे और लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे आप किस तरीके से दर्शन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आ जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर पे और टाइप करेंगे यहाँ पे दर्शन पोर्टल यूपी, ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में पर्सन नीचे लाएंगे, यहाँ से नीचे लाएंगे, यहाँ पे up.gov.in लिंक है, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर रियल टाइम सर्विसेज, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो आप पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सहमति देकर आगे बढ़ें। अगर जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद में उसको एक बार सहमति देंगे। सहमति करने के बाद में यहाँ पे आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद में यहाँ पे देखेंगे अपने 12 अंकों का आधार संख्या भरें और कैप्चा कोड फिल करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो इसमें आधार कार्ड पे आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बायोमेट्रिक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, आपके पास आपका जो भी कृषक से खसरा खतौनी पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन इसमें करेंगे तो नंबर 1 हो गया आधार, बैंक पासबुक और खसरा या खतौनी इंतखाब जो भी है वो आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद में आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे और यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ओटीपी आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। इसको बंद करने पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओटीपी भरें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओटीपी भरने के बाद में यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में कृषक का विवरण यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ पे जनपद चूज करेंगे, तहसील चूज करेंगे, अपना जो भी जनपद है वो आप यहाँ पे इस तरीके से फिल करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद में आप इसको फिल कर देंगे, ठीक है। जो भी आपका जनपद है वो यहाँ से फिल करेंगे। फिल करने के बाद में जो भी तहसील है आपकी वो फिल करेंगे और अपना यहाँ से ब्लॉक चूज करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक है, और फिर अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी कृषक का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, हिंदी में और इंग्लिश में। पिता का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। फिर यहाँ से श्रेणी आ जाएगी, सामान्य है, अनुसूचित है, जनजाति या पिछड़ी जाति। अनुसूचित जनजाति है तो आपको आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या अपनी जाति प्रमाण पत्र की यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर पिछड़ी जाति से हैं तो भी यही कंडीशन। सामान्य में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपना सामान्य चूज कर लेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद में आपका जो भी पता है वो आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे यहाँ से, फिर कृषक की भूमि है, खाता या खतौनी संख्या है वो फिल करेंगे। यहाँ पे खसरा नंबर डालेंगे, क्षेत्रफल डालेंगे, जो भी क्षेत्रफल हो, और विवरण जोड़े पे क्लिक करेंगे। अगर एक से ज्यादा आपके पास नंबर है खेत के तो आप इस तरीके से विवरण जोड़े पे जब क्लिक करेंगे तो एक न्यू फॉर्म फिर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे खतौनी संख्या, खसरा नंबर, एरिया वाई यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर उसको आप
ध्यान रहे कि आपके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा इसमें ज़मीन फिल ना करें, या अथवा आपके पास 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर तक जो भी फार्मर हैं उन्हीं के लिए इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो भी खसरा या खतौनी है वो आप यहाँ पे PDF में अटैच करेंगे, केवल PDF फाइल ही अपलोड करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ठीक, इस तरीके से पूरी डिटेल अपनी यहाँ से फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद में कृषक के बैंक खाते का विवरण, यहाँ पे जो भी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद में अपनी बैंक चूज करेंगे। बैंक में शाखा कहाँ पे है वो फिल यहाँ पे सर्च करेंगे। IFSC कोड ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा और बैंक खाता संख्या यहाँ पे फिल करेंगे और सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या दर्शन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जितनी भी योजनाएं हैं या जितनी भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे आपका बीज हो गया, खाद हो गया है, या आपका सब्सिडी वगैरह है, या अनुदान कृषि यंत्रों से, सोलर पंप से टोकन जनरेट करके आप अपना इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक बार आपने दर्शन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उसके बाद में आप जितनी भी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑल इन वन पोर्टल है। इसमें सभी सुविधाएं या सभी योजनाओं का आप लाभ ले सकेंगे। इस तरीके से दर्शन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन या अपने फैमिली का किसी भी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन है या डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड और फैमिली को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।